तो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक जो है वो बेसिकली जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके हमने क्या किया था कि एक डेटा जो भी हमारा फर्स्ट कंपोनेंट पे होगा यानी कि पेरेंट कंपोनेंट पे वो हमें इस नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट पे भेजना हो तो हम क्या करते हैं प्रॉप ड्रिलिंग करते हैं। सो प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो होता है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक में जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उसमें फर्स्ट टू स्टेप्स जो है क्रिएट एंड प्रोवाइडर, वो सिमिलर टू यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई के जैसे हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को सेव करते हैं एक वेरिएबल में, एंड वो वेरिएबल यूज करते हैं एज अ प्रोवाइडर टू पास डेटा टू नेस्टेड चाइल्ड डेटा। ठीक है, सो ये दो फर्स्ट टू स्टेप्स जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर है। एंड जो लास्ट स्टेप है जहाँ पे हमने क्या किया था कि हम हमारा जो कोड था वो इफ एल्स के जैसा, मतलब एक लूप के जैसा वहां पे प्रिंट किया था। पहले रीड किया डेटा प्रोवाइडर से, दूसरा डेटा प्रोवाइडर से, उसके अंदर रीड किया ए रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। तो ये क्या होता है कि जो कोड जो है वो कॉम्प्लेक्स कोड बनता जाता है एट द एंड वाले जो कंपोनेंट में होगा वहां पे। सो वो हम देखते हैं कि पहले कैसे था, अब हम उसको रिफैक्टर कैसे करेंगे। सो बेसिकली यूज कॉन्टेक्स्ट हुक क्या होता है, आपका जो नेस्टेड चाइल्ड में कुछ डेटा भेजना है, सो प्रॉप ड्रिलिंग जब हम करते हैं उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यहाँ पे यूज करते हैं, यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। ठीक है, सो यहाँ पे पहले जो दो स्टेप्स है सिमिलर रहेंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं एंड उस वेरिएबल को एक्सपोर्ट करते हैं जहाँ पे हमें यूज करना है वहाँ पे यूज करने के लिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, हमारा जो डेटा प्रोवाइड करना है हमें, हम क्या कर सकते हैं प्रोवाइडर के थ्रू हम वो डेटा असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे यूजर नेम एंड पास यहाँ पे मतलब यूजर नेम एंड एड्रेस यहाँ पे असाइन किया है। ठीक है, सो ये क्या करेगा, ये डेटा को प्रोवाइड करेगा एंड यूजिंग यूज क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का जो वेरिएबल है उसका यूज करके यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करके हम क्या करेंगे, इस डेटा या फिर डेटा वन का जो डेटा होगा वो हम क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे जहां पे भी हमें यूज करना है नेस्टेड कंपोनेंट्स के अंदर वहां पे। ठीक है, सो इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा लास्ट कंपोनेंट होगा, जो भी हमारा लास्ट कंपोनेंट होगा, हम क्या करते हैं वहां पे डेटा को यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के थ्रू रीड करते हैं एंड इस डेटा में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होती है, हम किसी भी मतलब वेरिएबल में कांस्टेंट में स्टोर कर सकते हैं एंड देन इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा डेटा प्रिंट कर सकते हैं या फिर उस पर वर्क कर सकते हैं, जो भी हमारा वर्क होगा अकॉर्डिंग टू उस फंक्शनलिटी में। ठीक है, सो लास्ट जो कंपोनेंट है सिर्फ उसी का कोड चेंज होगा, ना कि फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर का। ठीक है, सो फर्स्ट कंपोनेंट में हमने कौन सा कोड किया था तो हम कोड में फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमारे कंपोनेंट्स क्रिएट किए थे, मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट किए थे ए बी सी डी। ठीक है, और डी में हमने क्या किया था, हमारा कंज्यूमर यूज किया था। ठीक है, जो यहाँ पे कंज्यूमर यूज हुआ था उसके जगह पे हमें क्या करना है, हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट यूज हुक जो है वो यूज करना है। सो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक क्या करता है, आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली रीड करेगा यहाँ पे, जहाँ पे आपका रीड करना है यानी कि डी कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, सो ये बेसिकली ये है हमारा कंपोनेंट डी। एंड जो हमने रीड मतलब डेटा असाइन किया था वो किया था हमने ऐप डॉट टीएसएस के अंदर। ठीक है, सो इस सेक्शन में हमने क्या किया था, हमारा डेटा प्रोवाइडर यूज किया था, उसमें हमारी वैल्यूज यहाँ पे पास की थी एंड यहाँ पे क्या किया था, आपका सेकेंड डेटा पास किया था एड्रेस के लिए एंड जो कि हमारा कंपोनेंट ए को रैप कर रहा है। ठीक है, सो ये क्या करता है बेसिकली जो हमारा एप डॉट टी एस एस का डेटा है वो पास करेगा कंपोनेंट ए को। ठीक है, एंड कंपोनेंट ए को मतलब कंपोनेंट ए हमारा एप डॉट टी एस एस का चाइल्ड है, देन इसका चाइल्ड क्या है, बी है, बी का चाइल्ड सी है एंड सी का चाइल्ड डी है। ठीक है, हमने बी एंड सी में कोई कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज नहीं किया था, डायरेक्ट क्या किया था कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल थे उसको एक्सपोर्ट किया एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। देन हमने क्या किया, हमारे जो डेटा थे या फिर डेटा वन थे उसको क्या किया था, यहाँ पे यूज किया था यूजिंग कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या करता है, आपका जो डेटा है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का वो रीड करता है हमारे इस वेरिएबल्स को एंड इस कॉल बैक फंक्शन में, इस कंज्यूमर का एक जो कॉल बैक फंक्शन है, इस कॉल बैक फंक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी डेटा वहाँ पे पास करते हैं हमारे पेरेंट में यानी कि हमारे केस में हमारे पास ऐप डॉट टी एस एक्स जो हमारे यहाँ पे वैल्यू आई की वो हम क्या कर पाते थे, यहाँ पे रीड कर पाते थे। ठीक है, तो ये जो कोड है, ठीक है, हमने क्या किया था, दो डेटा को पास करने के लिए ये कोड लिखा था। सो यहाँ पे क्या हुआ था, हमने कंज्यूमर यूज किया फर्स्ट डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न यूज किया, उसके अंदर फिर से हमारा
सेकेंड डेटा रीड करना था। तो सेकेंड डेटा रीड करने के लिए हम क्या क्या, इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हमें फिर से कंज्यूमर लिखना पड़ा डेटा वन के लिए, जो कि हमारा सेकंड डेटा है। एंड उसमें से हमने क्या किया, हमारा एड्रेस रीड किया। ठीक है, सो ये वेरिएबल्स जो है हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे डजेंट मैटर कि आपने वेरिएबल का नाम क्या दिया, बट अकॉर्डिंग टू हमारा जो कन्वेंशन, मतलब उस वेरिएबल में या फिर उस वैल्यू में जो भी डेटा आने वाला था, अकॉर्डिंग टू हमने क्या किया, यहाँ पे नाम दिए थे। ठीक है, सो ये जो कॉम्प्लेक्स कोड यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या है, ऑप्शन है एक, वो है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। ठीक है, सो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और पेज ऐड, हुक्स में ऐड करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का। सो यहाँ पे मैं करता हूँ एक पेज यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। ठीक है, .tsx। देन यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, सो कॉन्स्ट हमारा हुक का नेम, मतलब हमारे कंपोनेंट का नेम रिएक्ट डॉट एफ सी, एंड इसके अंदर हमारा रिटर्न स्टेटमेंट होगा, रिटर्न। यहाँ पे एरो रहेगी। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट। एंड इस रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा कोड लिखेंगे। सो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड हमारा कॉम्प्लेक्स, हमारा कॉन्टेक्स्ट हुक नाम का कंपोनेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस हुक को हमारे एक पेज पे या फिर हमारे राउटर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। एंड अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो हमने कोड app.tsx में किया था, ठीक है, सिमिलर कोड में यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अभी के लिए। सो इसको मैं कैसे करता हूँ, कॉपी, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ उसको पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे किया मैंने, उसको पेस्ट। अब सिंपल कंपोनेंट ए को नेम एंड एड्रेस बाय डिफॉल्ट पास हो रहे थे। ठीक है, हमें उसका यूज नहीं करना है, हमें जो हमारा डेटा है उसका यूज करना है। सो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, या फिर बाय डिफॉल्ट अगर उसको पास करके रखना है तो पास भी करके रख सकता हूँ। ठीक है, सो अभी इसमें है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंपोनेंट को मॉडिफाई करने की जगह पे इसको मैं यहाँ पे जस्ट टेम्पररी यहाँ पे पास कर देता हूँ। सो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे जैसा था वैसा रहेगा। ठीक है, सो ये कंपोनेंट ए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं करता हूँ क्विक फिक्स से इसको इंपोर्ट। ठीक है, अब डेटा वन एंड डेटा, ये जो दो वेरिएबल्स है, वो बेसिकली क्या है, हमने यहाँ पे ऊपर क्रिएट किए थे, जो कि app.tsx में आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका मतलब जो फर्स्ट टू स्टेप्स है, ठीक है, इसको मुझे इंपोर्ट करना है रिएक्ट से। सो इसको करता हूँ मैं क्विक फिक्स, ओवर किया क्विक फिक्स एंड इंपोर्ट, मतलब अपडेट करना है मुझे रिएक्ट से। सो इसको करता हूँ मैं इंपोर्ट। सो क्या होगा, हमारे रिएक्ट में इंपोर्ट हो जाएगा। सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या करता है, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का जो फंक्शन है, हुक है, उसको यूज करना है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा डेटा एंड डेटा वन वेरिएबल क्रिएट करेंगे। हमें दो डेटा भेजने हैं इसलिए। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है कंज्यूमर यूज करना। ठीक है, कंज्यूमर भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट था, जो हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई में देखा था। ठीक है, तो इसको मैंने इसीलिए कॉपी पेस्ट किया है, अदरवाइज हम इसको पूरा टाइप करते थे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया। देन हमने क्या किया, प्रोवाइडर यूज करके उसको डेटा पास किया, जो भी डेटा पास करना है उस डेटा को यहाँ पे पास किया। ठीक है, उसके बाद हमारा एड्रेस जो है, ठीक है, मतलब सेकंड वैल्यू जो है वो सेकंड कॉन्टेक्स्ट हुक में हमने यहाँ पे पास किया। ठीक है, सो यहाँ पे सेकंड प्रोवाइडर जो है वहाँ पे क्या कर रहा है, एड्रेस यहाँ पे पास कर रहा है। एंड बाय डिफॉल्ट हमारे पास कंपोनेंट ए को दो प्रॉपर्टीज थी, वो भी सिमिलर थी, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, इस वैल्यू के अलावा और वैल्यू डालते हैं। ठीक है, सो हमें डिफरेंशिएट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको डेमो यूजर नेम। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, कंपोनेंट ए की जो प्रॉपर्टीज है या फिर प्रॉप्स है, उसमें वैल्यू अलग है। एंड प्रोवाइडर के थ्रू हम, मतलब कंज्यूमर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो डेटा है वो डिफरेंट भेज रहे हैं। ठीक है, so उसमें क्या होगा, अब हमें क्या करना है, ये जो डेटा हम यहाँ से पास कर रहे हैं वो हमें रीड करना है डेटा यहाँ पे कंपोनेंट डी के अंदर। ठीक है, अभी की केस अगर हम देखें, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, इसके बाद प्रोवाइडर से प्रोवाइड किया, एंड डी में ऑलरेडी हम रीड कर रहे हैं। अगर मैं इसको रीड मतलब रन करूँ तो मुझे क्या होगा, इस कंपोनेंट में मेरा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जो हमने डेटा पास किया है वो एज इट हमें क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो भी आपको क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर डेटा दिखेगा,
बट इसी कॉम्प्लेक्स कोड को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट हुक यूज करना है। ठीक है, सो पहले हम रन करके देखते हैं डेटा यहाँ पे किस तरह से रेंडर होता है। सो यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस कंपोनेंट को हमारे राउट में ऐड करना है, या फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और पेज ऐड करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे करता हूँ मैं मान लो कि मैं यहाँ पे करता हूँ रिएक्ट हुक्स, ठीक है, डॉट tsx। सो इसके अंदर हमारे सारे हुक्स के जितने भी कोड्स है वो यहाँ पे रेंडर करते हैं। सो यहाँ पे करता हूँ मैं const react डॉट fc रिटर्न, ठीक है, ये एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमारा हुक। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारे हुक्स है यूज इफेक्ट हुक एंड कॉन्टेक्स्ट हुक दोनों यहाँ पे प्रिंट करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे मैं करता हूँ लेबल h1, यहाँ पे करता हूँ यूज इफेक्ट हुक, ठीक है, इसके नीचे हमारा यूज इफेक्ट हुक, देन फिर से हेडिंग हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, ठीक है, इसके नीचे हमारा कंपोनेंट यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, ठीक है, वो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे रेंडर कर दिए। ठीक है, इसमें इसके अंदर हमारे पास क्या है, डेटा है जो हमारा प्रोवाइड होगा नेस्टेड कंपोनेंट्स को। ठीक है, अब हमारा राउट जो है वो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम लिखा था यहाँ पे। ठीक है, इसकी जगह पे हमें क्या करना है, अब हमारा मेन कंपोनेंट जो हमने क्रिएट किया रिएक्ट हुक वो यहाँ पे रेंडर करते हैं। सो हुक्स में रिएक्ट हुक का कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर करते हैं। सो रिएक्ट हुक्स, ठीक है, एंड जो हमारा पहला यहाँ पे इंपोर्ट था उसको निकाल देते हैं। सो इसको मैंने किया सेव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास मेन एक हुक है, मतलब एक कंपोनेंट है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, बाकी सारे हुक्स यहाँ पे रेंडर हो गए। ठीक है, सो इसको मैं करता हूँ सेव एंड अगर मैं यहाँ पे स्लैश हुक्स डालूं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे हुक्स यहाँ पे रेंडर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा बेसिकली हुक यहाँ पे क्रिएट मतलब क्रिएट होता है। सो ये क्या करेगा, हमारे सारे कंपोनेंट्स रेंडर करेगा एंड अकॉर्डिंग टू हमारे क्या होगा, डेटा यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो कंपोनेंट है, ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट टू, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारा डेटा पास कर रहे हैं। ठीक है, एंड हमारे पी कंपोनेंट में अब हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है, कंज्यूमर के थ्रू रीड ना करके हमें क्या करना है, हमारा डेटा रीड करना है हमारे कॉन्टेक्स्ट हुक के थ्रू, मतलब यूज कॉन्टेक्स्ट जो है, यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके हमें क्या करना है, हमारा डेटा रीड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डेटा है वो एट द एंड मतलब हमारे डी कंपोनेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कोड को अभी के लिए मैं कमेंट करके रखता हूँ। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल जो हमारा कॉन्टेक्स्ट हुक में जो क्रिएट हुआ वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल्स हमें क्या करना है, इंपोर्ट करने हैं। सो उसके नेक्स्ट स्टेप जो हम फर्स्ट स्टेप करते हैं, हमारे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए, सेकंड स्टेप हमने प्रोवाइड किया एंड थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमारे डी कंपोनेंट में मतलब एट द एंड कंपोनेंट में जो भी कंपोनेंट होगा, डी होगा, बी होगा, सी होगा, जो भी होगा, ठीक है, उसके उस कंपोनेंट में हमें क्या करना है, हमारे जो वेरिएबल्स है वो इंपोर्ट करने हैं। सो ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्टेड थे, वो थे ऐप से। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको सिंपल इसको इंपोर्ट करना है हमारे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के वेरिएबल से। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे करना है डेटा वन सेम लोकेशन से। सो अगर मैं एक और अनकमेंट करूँ तो मुझे अब डेटा दिखेगा जो मेरा वहां पे था। ठीक है, बट मुझे क्या करना है, अब रीड करना है मेरे यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक का यूज करके। अगर इसको देखना है तो हम इसको अनकमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, फॉर कंफर्मेशन हम क्या करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं एंड ब्राउजर पे देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, जो हमने डेटा भेजा था हमारे कंपोनेंट में वो क्या होगा, यहाँ पे रीड हो रहा है। हमारा सेम आउटपुट रहेगा जब हम यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे तब भी, बट हमारा जो कोड यहाँ पे है वो क्या होगा, बहुत लेस हो जाएगा। ठीक है, सो इसको मैं कभी कमेंट कर देता हूँ एंड मुझे क्या करना है, अब ये जो डेटा एंड डेटा वन है उसमें से मुझे क्या करना है, हमारा जो डेटा है वो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करके मुझे क्या करना है, स्टोर करना है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारा जो हुक है, ठीक है, हुक कहाँ पर क्रिएट होता है, रिटर्न स्टेटमेंट से पहले एंड
किसी भी फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे कहीं तो मुझे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करना पड़ेगा। सो मुझे क्या करना है, सिंपल, मैं क्या करता हूँ, डेटा जो है उसको रीड करता हूँ पहले, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहा है यूज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो क्या होगा, मेरा जो रिएक्ट है वो अपडेट हो जाएगा, यूज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको मुझे क्या पास करना है, मेरा जो भी डेटा है उसको यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यूज कॉन्टेक्स्ट में मेरा डेटा यहाँ पे रीड होगा, एंड इस यूज कॉन्टेक्स्ट में जो डेटा मुझे रिटर्न करेगा वो मुझे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब हमें पता है कि डेटा में नेम है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको नेम, वेरिएबल का नेम, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, अभी हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी नेम ऑलरेडी प्रॉप से आ रहा था, तो यहाँ मैं यहाँ पे करता हूँ यूजर नेम, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। सो वेरिएबल नेम डिफरेंशिएट करता हूँ, तो यह क्या करेगा, डेटा में जो वैल्यू पास हो रही है वो यूजर नेम वेरिएबल में स्टोर कर देगा, ठीक है, यूजर नेम। एंड सिमिलर वे से डेटा वन रीड करना है, सो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, एंड डेटा वन जो है वो यहाँ पे रीड करता हूँ, ठीक है। सो डेटा वन, एंड इसमें क्या है हमारा एड्रेस, सो यहाँ पे एड्रेस, सो यहाँ पे मैं करता हूँ यूजर एड्रेस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया, हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए, मतलब सिर्फ दो लाइन लिखी, जहाँ पे क्या होगा, हमारा डेटा एंड डेटा वन से हमारी जो वैल्यू यहाँ पे पास हो रही है हमारे कंपोनेंट में, यानी कि हमारे यहाँ पे कंपोनेंट के प्रोवाइडर में वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या होगी, हमारे कंपोनेंट डी में हमारे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक से हमें मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल, ये जो दो स्टेटमेंट है डायरेक्ट उसको यूज करना है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको यूज, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करना है, सिंपल यूजर नेम यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, एंड एड्रेस यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जगह पे यहाँ पे करता हूँ कॉन्टेक्स्ट हुक, एंड ये है कॉन्टेक्स्ट हुक, ठीक है। एंड हमारा आउटपुट जो है वो अब हमें मिल जाएगा। सो इसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है। ब्राउजर पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, इस कॉन्टेक्स्ट हुक से हमें हमारा जो यूजर नेम है एंड एड्रेस है वो मिल गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हमारे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक में इसको चेंज करूँ, ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पे करता हूँ टर अपडेटेड, ठीक है, एंड मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। इसको मैंने किया सेव। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो इस तरह से क्या होता है, बेसिकली हमारा जो कॉम्प्लेक्स कोड था वो हमने क्या किया, रिड्यूस किया यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट हुक से, ठीक है। अब उसमें भी तीन स्टेप्स जो थी, उसमें से दो स्टेप्स जो है वो सिमिलर है, जो हमने यूज सॉरी कॉन्टेक्स्ट एपीआई में देखे थे। हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, ठीक है, जहाँ पे हमने क्या किया था, हमारा कॉन्टेक्स्ट डिफॉल्ट एम्प्टी सेट किया था, ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो क्या करता है, उसको डिफॉल्ट वैल्यू एक चाहिए होती है। इस फंक्शन की डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या करेगी, हमें स्ट्रिंग है तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, उसको हमने क्या किया, प्रोवाइडर के थ्रू डेटा पास किया, ठीक है। सो प्रोवाइडर में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक प्रॉपर्टी है वैल्यू, उसमें हम क्या करते हैं, हमारा डेटा पास करते हैं जो हमें हमारे नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट में यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोवाइडर के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा डेटा यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास सिंगल डेटा है, हम यहाँ पे मल्टीपल डेटा भी पास कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल प्रोवाइडर्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा मल्टीपल प्रोवाइडर क्या करेगा, हमारे मल्टीपल डेटा को पास करेगा हमारे फर्स्ट कंपोनेंट को, एंड फर्स्ट कंपोनेंट क्या करेगा, इसके नेस्टेड कंपोनेंट्स में कहीं भी अगर हमें यूज करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, बट हमें डायरेक्ट लास्ट कंपोनेंट जो था वहां पे यूज करना था। सो हमारे केस में डी कंपोनेंट जो है वो एट द एंड रेंडर होता है कंपोनेंट कंपोनेंट ए के अंदर, ठीक है। सो कंपोनेंट ए में बी है, बी में सी है, एंड सी में डी है। सो डी में हमें क्या करना है, हमारा जो कंपोनेंट वहां से डेटा पास कर रहा है, ठीक है, वो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करके लेना है, ठीक है। डेटा एंड डेटा वन हमारे केस में था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे उस वेरिएबल्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, एंड इस वेरिएबल को हमने क्या किया है, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को यहाँ पे पास कर दिया है। सो ये क्या करेगा, इसकी जो यूज कॉन्टेक्स्ट की जो फंक्शनलिटी है वो क्या करता है, हमें जो डेटा यहाँ पे पास किया है इस डेटा की, यानी कि हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट जो है, सॉरी जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या करेगा, हमारा डेटा जो है वो उसमें से वैल्यू रीड करेगा, ठीक है, मतलब एक प्रोवाइडर से वैल्यू रीड करेगा, एंड इस प्रोवाइडर्स की जो वैल्यू है वो क्या करेगा, इस वेरिएबल में सेव करेगा, ठीक है। सो ये क्या करेगा, हमारा वैल्यू जो है वो रीड करेगा बेस्ड ऑन हमारी जो भी वैल्यू यहाँ से पास हुई है। सेम चीज सेकंड वेरिएबल में होगी, एंड उसे क्या किया है, जस्ट हमने यहाँ पे रेंडर कर लिया है। सो ये क्या करेगा, हमारा ऑलमोस्ट ये जो कोड है, ठीक है, अबाउट 20 लाइन से, सो ये कोड सिर्फ 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया।
सो इसी कोड को मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली यूज कॉन्टेक्स्ट हुक।